हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश कुंडू है। मैं प्रोस्थोडोंटिस्ट और इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ और डॉक्टर सचिन मित्तल एडवांस डेंटिस्ट्री पे प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे मुंह के छालों के बारे में, मतलब कि माउथ अल्सर। उनके क्या क्या मुख्य कारण हैं, क्या क्या हमें सिम्टम्स नज़र आते हैं और उनका कैसे इलाज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुँह के छाले क्या होते हैं। बेसिकली जो मुँह के छाले हैं वो मुँह में किसी भी जगह पे हो सकते हैं, मतलब कि आपके होठ पे भी हो सकते हैं, गाल पे भी हो सकते हैं, एक तरफ भी हो सकते हैं या दोनों तरफ भी हो सकते हैं, या फिर जीभ पे भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनके क्या क्या मुख्य कारण हैं। सबसे पहला जो मेन कारण है वो है हमारे मुंह में इंजरी होना किसी भी वजह से, या फिर स्पोर्ट्स की वजह से इंजरी हो गई है, पेशेंट ने बाइट कर ली है उसकी वजह से इंजरी हो गई है, या फिर कोई डेंटल प्रॉब्लम की वजह से इंजरी हो गई है। जैसे कि हमने पेशेंट को जबड़ा डिलीवर किया है या पेशेंट काफ़ी टाइम से जबड़ा पहन रहा है और वो जबड़ा थोड़ा अब अनफिट हो गया है, फिट अच्छे से नहीं आ रहा है, तो उससे भी हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं। या फिर ब्रेसेस पहन रहा है पेशेंट, तो उस केस में भी स्टार्टिंग के केस में छाले बन जाते हैं। और जो मुख्य कारण है वो है हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे कि मेनली जो विटामिन B12 है उसकी कमी होती है जब छाले बनते हैं, या फिर हमारे पास इम्प्रॉपर डाइजेशन की वजह से भी छाले बनते हैं, जिसका स्टमक अपसेट बहुत ज़्यादा रहता है, या फिर कोई वायरल बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है हो रखा है उस वजह से भी छाले बनते हैं। और जो मेन रीज़न है बहुत से पेशेंट में स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप होने से भी छाले बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके सिम्टम्स क्या क्या नज़र आते हैं। देखिए, जहाँ पे भी छाला बनता है वहाँ पे पेन होगा पेशेंट को, दूसरा खाना खाने में प्रॉब्लम होगी, या फिर निगलने में प्रॉब्लम होगी, या पीने में भी प्रॉब्लम होगी, पानी पीने में भी प्रॉब्लम होती है। जिस एरिया पे छाला बना है वहाँ पे रेडनेस भी होती है और इन्फ्लेमेशन भी उस एरिया में होती है। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। देखिए, अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर आपको पेन किलर एडवाइस करता है। दूसरा, हम एंटी माइक्रोबियल एडवाइस करते हैं, एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉश यूज़ करते हैं। तीसरा, हम पेशेंट को इमीडिएटली रिलीव पाने के लिए हम टॉपिकल जेल एडवाइस करते हैं, जिसमें कि लिग्नोकेन होता है, जिससे कि उस एरिया पे नमनेस हो जाती है ताकि उसके बाद आप खाना अच्छे से खा सकते हो। चौथा, इसमें अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उस केस में हम B कॉम्प्लेक्स को भी एडवाइस करते हैं। फिर अगर कोई आपको स्ट्रेस रिलेटेड इशू है या फिर कोई लैक ऑफ स्लीप है तो उसको भी हमें मैनेज करना पड़ता है। और सबसे लास्ट, जो भी ट्रिगर पॉइंट छाले होने का, मान लो कोई एसिडिक स्पाइसी फूड, वो हमें अवॉइड करना पड़ता है ताकि उस एरिया में पेन ना हो और पेशेंट को खाना खाने में और किसी चीज़ में दिक्कत ना हो। आज हमने इस वीडियो में जाना कि छाले क्या होते हैं, उनके मुख्य कारण क्या क्या हैं, उनके लक्षण क्या क्या हैं, मतलब कि सिम्टम्स क्या क्या नज़र आते हैं और उनका इलाज क्या है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी छालों के बारे में। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।